अच्छे काम करता है वो धर्म है, जो गलत काम करता है वो अधर्म होता है। धर्म तो इसमें कुछ है ही नहीं। इंडिया में सिर्फ एक सनातन धर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है, सारे पंथ है। जी बिल्कुल जी सर। भारत की आइडेंटिफिकेशन राम से है, सनातन से है, जो उसके नीचे निकला है तो वो बन रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। मापी में पूजा होने लगी, क्या दिक्कत है? पूजा होने लगी, वो भी जब पूजा होने लगी है जब कोर्ट ने कहा है, लेकिन जब ताला लगा था, जब कोर्ट ने नहीं कहा था, वो सिर्फ मुलायम सिंह के कहने पे लग गया था, जब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। जब उस पर ताला लगा था, जब कोई कोर्ट ने आदेश दिया था, किसी कोर्ट का आदेश नहीं था, सीधा आदेश मुलायम सिंह का था, बंद कर दी, जब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कोर्ट के जरिए खोली गई तो सबको दर्द हो रहा है। 1990 में भी अयोध्या में गोलियां चलाई गई थी, याद है ना? मुलायम सिंह की सरकार ने गोलियां चलाई थी। जी जी हाँ बिल्कुल। अब क्यों नहीं हो रहा? अब कोई गोली क्यों नहीं चल रही है? नहीं, जब ये फैसला आया था अयोध्या पे कि साहब ये होगा कि खून की नदियां बह जाएंगी, फलाना होगा, क्या बात, एक मच्छर तक नहीं मरा। धारा 370 हटाई जाएगी, जम्मू कश्मीर में झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, क्या हुआ? लाल चौक पे क्या हुआ? इसको कहते हैं मोदी सरकार। अच्छा, छक्कों की सरकार नहीं है ये मोदी सरकार है। और अभी तो ये मोदी है, 5 साल बाद फिर योगी आएंगे, फिर क्या होगा? हाँ, अभी तो सोच के रहिए, अभी तो चाय वाला है, अभी तो गाय वाला आएगा, और हम तो रामजादे हैं। और जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो ग्रीन मैंगो बोल रहे हैं, अब वो चिल्लाते हैं ना भैया, वो हरामजादे हैं। देखिए, बंगाल में जाते हैं ममता दीदी बोलती है खेला करबो 40 पे लड़बो। उधर बिहार में जाते हैं, बिहार में आपको पता ही है। और देखिए, जहाँ जहाँ श्री राहुल गांधी के कदम पड़ रहे हैं वहाँ प्रलय हो रहा है। आप बताइए, आप ये वो मोदी को कहते थे पनौती, आप मैं जनता के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कौन है पनौती, कौन है? मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, इलेक्शन नजदीक है, अकेला क्यों दौड़ रहा है? कहाँ अखिलेश यादव, कहाँ है ममता, कहाँ है केजरीवाल, क्यों नहीं है? 2019 में भी ये गठबंधन बना था, ठीक है, उस टाइम पे कोलकाता में 20-22 ये बड़े नेता इकट्ठे हुए थे। अरे अब तो वो हालत भी नहीं है, अकेला क्यों दौड़ रहा है राहुल गांधी? मैं कह रहा हूँ न्याय यात्रा निकाले, भारत न्याय यात्रा नहीं, वर्ल्ड दुनिया न्याय यात्रा निकाले, अफगानिस्तान तुर्की से होते हुए इटली निकल ले। मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो ये तो मजाक की बात थी, सुनो ये तो मजाक की बात थी, लेकिन न्याय यात्रा निकालनी है तो भाई अखिलेश, यूपी हुआ, केजरीवाल हुआ, ये क्यों अलग हुए हैं? अगर न्याय मिलता तो मायावती इनकी पीछे से बात हो रही होती है, हम यहाँ जो मर्जी बोलते रहे, इनकी नेताओं की पीछे सीट शेयरिंग के ऊपर बात होती रहती है, इनकी सीट शेयरिंग के ऊपर बात होती रहती है, इस स्टेट में हम इतना देंगे, आपको इतना देंगे। अगर ये न्याय दे पाते तो मायावती को न्याय मिलता तो वो क्यों बोलती मैं तो अपना अलग लड़ूंगी? अगर ममता बनर्जी को न्याय मिलता तो वो क्यों बोलती यहाँ मत आना? अरे अकेला दौड़ रहा है, अपने पार्टनर को, गठबंधन को, इंडी गठबंधन को तो न्याय दे ले भाई पहले। उधर से वो महाराष्ट्र में एक नेता निकल गया, जयंत चौधरी का अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, शायद वो निकल ही जाए। नीतीश बाबू निकल गए, जो गठबंधन के संचालक जिन्होंने बनाया था, मैं हूँ, इन्होंने आइडिया दिया था, वो आइडिया वाला नेता ही फुर हो गया। कहाँ की न्याय यात्रा? बाकी घूमते रहो देश में, देश स्वतंत्र है, पुलिस उसकी सिक्योरिटी में लगी हुई है, घूमता रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी कहीं ना कहीं अभी युवा के लिए है, हाँ। जो श्रमिक के लिए, पीड़ित के लिए, जो छात्रों के लिए, जो बेरोजगार है, उनके लिए कहीं ना कहीं भारत न्याय यात्रा निकल रहा है। बेरोजगार के लिए राहुल गांधी ने क्या कर दिया? डेटा निकाल लो, जब कांग्रेस आई है बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है 2 डिजिट में। 10 साल होने वाले मोदी गवर्नमेंट के सिंगल डिजिट में महंगाई है, 6.7% मैक्सिमम गई है। 12% 2011-12 में महंगाई थी। जब कांग्रेस आती है महंगाई बढ़ती है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे जाती है, ठीक है, लूट मचाओ, खाओ पियो, ऐश करो। आज के टाइम में नेशनल सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी पे टिका के काम हो रहा है। अमेरिका को बोल रहा तू चुप रहा, हम S-400 रशिया से लेंगे तो लेंगे, तू अपनी ऐसी तैसी करा। अच्छा, ठीक है, तो ये किस दम पे हो रहा है? ये इस दम पे हो रहा है कि नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी हुआ है, बैंकों के पास पैसा आया है, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, ठीक है, उस दम पे रुपे कार्ड जब बना है तो जो अपना मास्टर कार्ड है US का, मास्टर कार्ड ने अमेरिकन उसमें जो पार्लियामेंट में कंप्लेंट करी है मोदी गवर्नमेंट की कि ये हमारे मास्टर कार्ड को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब रुपए को बढ़ावा दे रही है इंडियन गवर्नमेंट,
हमारे को हमारा काम कम हो रहा है, रुपये बढ़ रहा है। मतलब इंडियन ऐप, भीम यूपीआई, डिजिटलाइजेशन, महान अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह का जो फाइनेंस मिनिस्टर था पी चिदम्बरम, उसने मजाक उड़ाया था संसद में खड़ा होके कि ये 7.5 रुपये का अगर सब्जी लेनी होगी तो क्या करेगा सब्जी वाला। अब हो रहा है ना, 7.5 रुपये ले लो आप। अर्थशास्त्री मजाक उड़ा रहा है, चाय वाला उसको करके दिखा रहा है। 77 पे जाए, 307 पे भी अटक जाए, 207 पे अटक जाए। अगर भाजपा खुद ही कोई गलती कर दे तो हो सकता है ये 270 पे भी अटक जाए, 207 पे भी अटक जाए, 170 पे भी अटक जाए। कुछ नहीं पता होता टाइम का कुछ नहीं पता लगता। अगर गलती करेगी तो ये तो 70 पे भी अटक जाएगी, कोई बड़ी बात है। अगर भाजपा वाले काम भाजपा ना करे तो 70 पे भी अटक जाएगी, कोई बड़ी बात है। ये तो चुनावी दावे होते हैं, हर पार्टी करती है, ठीक है। मैं चाहता हूँ मोदी जी आए, लेकिन इस दावे के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मोदी जी ने बोल दिया, ठीक है। हर पार्टी का लीडर बोलता है कि भी अपने कार्यकर्ताओं को जोश देने के लिए, पब्लिक में मैसेज देने के लिए, ये होता है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात इलेक्शन में बोला था हम 90+ सीट ला रहे हैं, आई क्या? आई तो 5 ही, लेकिन 90 क्यों बोला? वो बोला अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए, लोगों में एक माहौल बनाने के लिए। वो मोदी जी ने भी बोल दिया, लेकिन हाँ इनके माहौल में सच्चाई है तो कितनी आएगी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ठीक है देखते हैं। अच्छा, पर हाँ आ जाएगी, सरकार आ जाएगी। ईसीसी को लेके अभी समान से नागरिकता को लेके चल रहा है। हाँ। तो समान से नागरिकता क्या जनता ने साथ देगा? नहीं देना चाहिए ना, क्यों नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड सब बराबर, संविधान बोलता है सब बराबर, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड सब बराबर होना चाहिए। तो विपक्ष पार्टी भी वो सवाल उठा रहे हैं सर कि इसको पता ही नहीं है कि क्या हमारे विपक्ष की गलती ये है, जब यूसीसी का ड्राफ्ट ही नहीं आया तो सवाल क्यों उठा रहा है? किस बात पे सवाल है? क्योंकि ये भी दिखा रहा है तो ये एक ही धर्म अभी बीजेपी ले रहा है ये। अरे जब ड्राफ्ट ही नहीं आया तो एक धर्म कैसे बोल देंगे? तो ईसीसी जो लागू है समान से नागरिकता को लेकर, तो जो उत्तराखंड में भी लागू है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी पेट्रोल बम्बर भी हुए मस्जिद को लेके। तो अच्छा, वो मदरसा करके मदरसा करके, तो उसको आप क्या कहेंगे? नहीं मैंने जो मीडिया में न्यूज़ देखी है वो उसके बारे में पहले नोटिफिकेशन जा चुका था मदरसा को कि ये पहले से वो एरिया ब्लॉक हो चुका था, ठीक है। तो जब कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट से बाकायदा उसको इलीगल डिक्लेयर करा गया है, तो वो गवर्नमेंट ने नहीं करा, कोर्ट ने करा। कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, उसका विरोध में आगजनी ये सब गलत बात। अच्छा, ये कोर्ट का सम्मान होना चाहिए। तो अगर ये सब होने के बावजूद फिर पेट्रोल बमबारी क्यों हो रहा है सर? गलत हो रहा है ना, बोलता रहा हूँ, ये गलत हो रहा है। ये हमारी कांग्रेस का, ये हमारे नेहरू जी का, गांधी फैमिली का ये दिया हुआ है। ये भाई वक्फ बोर्ड का क्या मतलब है? सुनो ना, आप मान ले एक जमीन है यहाँ पे, आपने दे दी उसको, ठीक है। अब आप वक्फ बोर्ड का हवाला दे के आप उसको अपना बना लेते हो, गलत है ना वो? बोलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसका जब कोर्ट में डिसीजन हो गया कि भाई ये चीज़ इलीगल है और इसको खाली करो, बात खत्म। अच्छा, तो उसके बाद फिर आगजनी का मतलब नहीं बनता, नहीं होना चाहिए।